गुड इवनिंग हमारे क्लास 10th के प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो हम लोग का प्रोज का पहला चैप्टर चला है, अ लेटर टू गॉड। आज हम लोग अ लेटर टू गॉड के सभी 60 आंसर टाइप क्वेश्चन देखेंगे। मींस प्यारे बच्चे, इस चैप्टर में जितनी भी 60 आंसर टाइप क्वेश्चन दिए हुए हैं, आज की क्लास में हम लोग सभी 60 आंसर टाइप क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। और प्यारे बच्चे, इसके पहले इस चैप्टर की समरी करा चुके हैं, हिंदी एक्सप्लेनेशन करा चुके हैं, पैसेज बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करा चुके हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करा चुके हैं, और आज की क्लास में हम लोग देखेंगे 60 आंसर टाइप क्वेश्चन। तो यदि इसमें से आपका कुछ भी छूटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको क्लास 10th की नए सेशन की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें सारी क्लासेस शेड्यूल वाइज लगी हुई हैं। तो जहां से भी आपका छोटा है आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। और प्यारे, इस सेशन का हम लोग का इंग्लिश में टारगेट है 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स। तो इसलिए आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। जितनी क्लासेस आपको दी जा रही हैं, आप हर क्लास को अटेंड करोगे, कोई भी क्लास मिस नहीं करोगे। और प्यारे, एक क्लास फ्री प्लस पेड बैच दोनों बच्चों के लिए कंबाइंड क्लास है। तो पेड क्लास वाले बच्चे बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। एक दो चैप्टर आपकी कंबाइंड क्लास चलेगी, उसके बाद आपकी क्लासेस पूरी तरह से सेपरेट कर दी जाएंगी। और प्यारे, अगर एक दो दिन बीच में गैप हो जा रहा है, आपकी क्लासेस नहीं दे पाते हैं, तो आप लोग बिल्कुल परेशान ना हुआ करें। आपका सिलेबस कंप्लीट करना मेरी गारंटी है, वो भी अक्टूबर लास्ट तक सिलेबस कंप्लीट करना मेरी गारंटी है। तो इसलिए आप लोग उसके लिए परेशान ना हुआ करें। बस जितनी क्लासेस आपको दी जा रही हैं, आप हर क्लास को अटेंड करते रहें। और प्यारे, जो बच्चे पेड क्लास नहीं लिए हुए हैं, अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको ये नंबर दिया गया है 7392937172 करके नंबर दिया गया। आप इस नंबर पे कॉल करके पेड क्लास के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन वहां से ले सकते हैं। बाकी प्यारे, पेड क्लास में आपको क्या चीजें मिलेंगी, यहां पर लिखा गया है कि आपका कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा। मींस फर्स्ट पेपर प्लस ग्रामर पूरी तरह से कंप्लीट कराया जाएगा। पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। मींस जैसे क्लास कंप्लीट हुई उसका तुरंत आपको पीडीएफ मिल जाएगा। डाउट्स क्लासेस आपकी चलेंगी। टेस्ट आपका वीकली और मंथली होगा। मॉडल पेपर कराया जाएगा। मींस आपके बोर्ड परीक्षा में किस प्रकार से क्वेश्चन पेपर आता है उसका आपको प्रैक्टिस कराया जाएगा। सबसे बड़ी बात, रिवीजन सीरीज, जिससे हमने पिछले सत्र में 100% पेपर मैथ्स कराए हुए थे, वो रिवीजन सीरीज इस बार आपको पेड क्लास के ग्रुप में देखने को मिलेगी। और भी अच्छे, पेड क्लास की हमने छोटा सा अमाउंट की फीस के रूप में रखे हुए हैं, केवल 499 रुपए। ये पूरे सत्र के लिए है। जब तक आपकी बोर्ड परीक्षा नहीं हो जाती, जब तक आपका सिलेबस नहीं कंप्लीट हो जाता, ये प्यारे पूरे सत्र के लिए केवल 499 मींस 499 रुपए का है। और आप पेमेंट कैसे कर सकते हैं? आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम या भीम ऐप किसी भी माध्यम का प्रयोग करके आप पेमेंट कर सकते हैं। आपको पेमेंट इस नंबर पे करना है 7392937172। आपको इस नंबर पर इन माध्यमों का प्रयोग करके पेमेंट करना है। या फिर प्यारे, आपको यहां पर बैंक डिटेल दिया गया है, आप इस बैंक डिटेल का भी प्रयोग करके पेमेंट कर सकते हैं। या फिर प्यारे, आपको कुछ क्यूआर कोड दिए गए हैं, आप इन क्यूआर कोड को स्कैन करके भी आप पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट ले लेना है। उस स्क्रीनशॉट को आपको इसी नंबर 7392937172 नंबर आपको इसी नंबर पर व्हाट्सएप कर देना है। व्हाट्सएप करने के बाद आपको एक फॉर्म भेजा जाएगा। फॉर्म को आपको फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद आपको जो है 24 घंटे के अंदर पेड क्लास के ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। लेकिन अगर फिर भी कोई दिक्कत आ रही है, आपको कंफ्यूजन है, कहीं पर कोई दिक्कत है, तो आप इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। यहां पे अच्छी जो आपको नंबर दिया गया है 7392937172, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। कॉलिंग टाइमिंग अभी प्यारे थोड़ा सा ध्यान देंगे, सुबह 6 से 9 बजे के बीच में और शाम को 5 से 8 बजे के बीच में आप कॉल कर सकते हैं। इस बीच आपके फोन कॉल्स रिसीव होंगे। बाकी प्यारे, ये आने वाले समय में पूरे दिन भर के लिए आप कॉल कर सकते हो, पूरा दिन भर आपका कॉल रिसीव होगा। बस अभी के लिए दिक्कतें हैं, तो इसलिए प्यारे अभी आपका ये टाइमिंग है, बाकी आने वाले समय में आपका फुल डे हो जाएगा। और इसके साथ साथ आप व्हाट्सएप 24 घंटा कर सकते हैं, पेमेंट आप 24 घंटा कर सकते हैं, पेमेंट का स्क्रीनशॉट आप 24 घंटा कर सकते हैं। बाकी उसका जवाब आपका व्हाट्सएप के माध्यम से आपको दिया जाएगा। तो प्यारे, अब जल्दी से हम लोग आपकी क्लास से कनेक्ट होते हैं। अब यहां देखिए, आपका पहला 60 आंसर टाइप क्वेश्चन दिया हुआ है क्या, और सभी 10 60 आंसर टाइप क्वेश्चन को इतने बेहतरीन ढंग से बता देंगे, आपके दिमाग में प्यारे यहीं पर कंठस्थ हो जाएगा। आपको इसे लिखने या फिर तैयार करने की जरूरत नहीं। अगर आपने चैप्टर पढ़ा हुआ है तो पूरे गारंटी के साथ कह रहे हैं प्यारे, आपको इस क्लास में ही पूरा तैयार हो जाएगा। बस आप एकदम ध्यान से सुनिएगा। अब प्यारे देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर रेन ड्रॉप्स कंपेयर टू एंड वाई। मींस जो है वर्षा की बूंदों की तुलना किससे की गई और क्यों की गई। तो प्यारे, वहां पर शुरुआत में दिया हुआ था ना कि वर्षा की बूंदों की तुलना न्यू कॉइन से की गई थी ना, नए सिक्के से किया गया था ना। और किसने किया हुआ था? लेंचो ने किया हुआ था।
भैया लेंचो ने वर्षा की बूंदों की तुलना नए सिक्के से किया हुआ था। और काहे को किया था? क्योंकि जो है वर्षा की बूंदों की अत्यधिक आवश्यकता थी और उसके फसलों के लिए यह महत्वपूर्ण था, इसलिए जो है उसने ऐसी तुलना किया हुआ था। तो प्याची अब देखो वही उत्तर हमने लिखे हुए होंगे। अब देखो उत्तर कैसे लिखेंगे? दी रेन ड्रॉप्स आर कंपेयर्ड विथ, मींस जो है वर्षा की बूंदों की तुलना की गई विथ न्यू कॉइन्स, मींस नए सिक्कों से। वर्षा की बूंदों की तुलना नए सिक्कों से की गई। अब जो इसमें पूछा हुआ है वाई, अब वाई का उत्तर देखना, बिकॉज क्योंकि द रेन वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हिज क्रॉप्स, क्योंकि जो है बारिश अत्यधिक महत्वपूर्ण थी फॉर हिज क्रॉप्स, मींस उसकी फसल के लिए, क्योंकि उसकी फसल के लिए बारिश अत्यधिक महत्वपूर्ण थी। तो प्यार से ये आपका पहले क्वेश्चन का सीधे सटीक सा उत्तर हो गया। The rain drops are compared with new coins, नए सिक्के से तुलना की गई। Because क्योंकि the rain was very important for his crops, क्योंकि जो है वर्षा की बूंदें उसके फसल के लिए क्या थी? अत्यधिक महत्वपूर्ण थी, इसलिए तुलना किया गया। ये प्यार से पहले क्वेश्चन का सीधे सटीक सा उत्तर हो गया। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। What promised a good harvest? What promised means जो है अच्छी फसल की सच्चाई क्या थी? What promised क्या वादा था? A good harvest means एक अच्छी फसल का, एक अच्छी फसल का क्या वादा था? तो भैया उसके जो खेत थे, हरे भरे जो उसके खेत थे, पके हुए अनाज के जो खेत थे और जो फूलों से लदे हुए थे, वही खेत जो है एक अच्छी फसल का वादा करते थे ना। जो उसके खेत थे, राइप कॉर्न था, पका हुआ अनाज का खेत था और जिसमें फूल लदे हुए थे, वही तो जो है था जिसे वह हमेशा वादा करता था अच्छी फसल का। तो भैया वही हम उत्तर लिख देंगे। देखो क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू लेंचो, लेंचो के अनुसार द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, पकी हुई अनाज के खेत, डॉटेड विथ फ्लावर्स, जो फूलों से लदे हुए थे, ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, इसी की जो है इस हमेशा जो है क्या करते थे? एक अच्छी फसल होने का वायदा करते थे। तो प्यार से ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का सीधे सटीक सा उत्तर हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू लेंचो द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विथ फ्लावर्स ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट हो जाएगा। मींस जो है पके हुए अनाज के खेत, फूलों से लदे हुए पके हुए अनाज के खेत ही एक अच्छी फसल का वायदा करते थे, मींस वादा करते थे। प्रॉमिस मींस होता है वायदा करना। तो भैया ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का एकदम सटीक सा उत्तर। और आप लोग जो है ज्यादा बड़ा करने की कोशिश मत करना। ये प्यार आपका 60 आंसर टाइप क्वेश्चन है। 60 आंसर टाइप क्वेश्चन में बस आपका उत्तर कंप्लीट होना चाहिए। आप जो है कहीं गाइड में देख करके या फिर कहीं जो है ऐसा नहीं आप करेंगे कि बहुत बड़ा सा उत्तर करेंगे। प्यार 60 आंसर टाइप क्वेश्चन में बस आपका सटीक उत्तर सही होना चाहिए। ये आपका हो गया दूसरे क्वेश्चन का उत्तर। अकॉर्डिंग टू लेंचो द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विथ फ्लावर्स ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट हो गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। हाउ डिड लेंचोस प्रेडिक्शन, कैसे लेंचो की भविष्यवाणी अबाउट रेन मींस बारिश के बारे में कम ट्रू मींस सत्य हो गई। मींस कैसे लेंचो की भविष्यवाणी बारिश के बारे में सत्य हुई। तो भैया कैसे सत्य हुई थी? जब वो खनवा का समैया हुआ, मतलब जब वो खनवा खाने के लिए बैठा था, तब जो है वर्षा की बूंदे मींस बारिश होने लगी थी, तभी तो उसकी बतिया जो है सत्य हो गई। क्योंकि वह कहा हुआ था कि वुमेन आज हम कुछ जो है पानी लेने जा रहे हैं, और वुमेन किसको कहा हुआ था? अपने मेहरुआ को कहा हुआ था। मेहरुआ से कहा था कि आज बारिश होने वाली है, और जो है खनवा के समैया जो है मील के टाइम जो है बरसिया होने लगती है। तो इस प्रकार से उसकी बतिया क्या हो जाती है भैया? सत्य हो जाती है। अब देखो कैसे इसका उत्तर लिखेंगे। लेंचोस प्रेडिक्शन, लेंचो की भविष्यवाणी अबाउट रेन मींस बारिश के बारे में केम ट्रू मींस सत्य हुई। मींस जो है लेंचो की भविष्यवाणी बारिश के बारे में सत्य हुई बिकॉज ड्यूरिंग द मील टाइम इस भोजन के दौरान बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें क्या होने लगती हैं? गिरने लगती हैं। क्योंकि जो है बारिश के दौरान जो है बिगेन जो है ड्यूरिंग द मील टाइम इस भोजन के दौरान बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, क्योंकि वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरना शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए उसकी बात क्या हो गई थी? सत्य हो गई थी। तो भैया बात तो सत्य हो गई नहीं थी कि हो गई थी ना कि भोजन के दौरान जो है बड़े बड़े वर्षा की बूंदें गिरने लगी थी, तो बात सत्य हो गई थी। तो आपका प्यार तीसरे क्वेश्चन का सीधे सटीक सा उत्तर क्या हो जाएगा? लेंचोस प्रेडिक्शन अबाउट रेन केम ट्रू बिकॉज ड्यूरिंग द मील टाइम
बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, मींस जो है भोजन के दौरान वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरना शुरू हो जाती हैं, इसलिए इसकी जो है भविष्यवाणी क्या हो गई थी, सही हो गई थी। आगे चलते हैं प्यारे चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले जो भी बच्चा लोग चैनल पे पहली बार आए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और क्लास 10th के हर एक बच्चे तक वीडियो को पहुंचा देंगे। प्यारे इस सेशन के हर एक बच्चे तक वीडियो को पहुंचा देंगे, ये आपकी जिम्मेदारी है। आप देखिए चौथा क्वेश्चन आपके सामने है, Why was the Lencho's soul filled with sorrow? लेंचो की आत्मा, Why was means क्यों, this Lencho's soul means लेंचो की आत्मा filled with sorrow means दुख से भर गई। तो भैया जो है लेंचो की आत्मा काहे को दुख से भर गई थी, भैया उसकी पूरी फसलियां नष्ट हो गई थी, बर्बाद हो गई थी ना। अब बताओ किसी की पूरी फसलियां नष्ट हो जाए तो उसकी आत्मा दुख से नहीं भरेगी, तो भैया वही चीज यहां पर आपको उत्तरवा लिखना है। तो कैसे लिख दोगे, लेंचोज सोल फिल्ड विथ सारो, लेंचो की आत्मा दुख से भर गई, बिकॉज क्योंकि हिज ऑल क्रॉप्स वर डिस्ट्रॉयड, उसकी पूरी फसल नष्ट हो गई, ड्यू टू हेलस्टोन्स मींस ओले की वजह से, क्योंकि ओले की वजह से उसकी पूरी फसल नष्ट हो गई, इसलिए लेंचो की आत्मा किससे भर गई, दुख से भर गई। तो भैया एक क्वेश्चन नंबर 4 का एकदम सटीक उत्तर है, इससे ज्यादा सटीक उत्तर कोई नहीं लिखवा सकता है प्यारे, ये पूरे गारंटी के साथ कर रहे हैं, एकदम आपको जो है एकदम आपके दिमाग में सेट करते चल रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर क्या हुआ, लेंचोज सोल फिल्ड विद सॉरो बिकॉज हिज ऑल क्रॉप्स वर डिस्ट्रॉयड ड्यू टू हेलस्टोन्स हो जाएगा। पांचवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, पांचवा क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाई वाज द फैमिली नॉट रियली अपसेट, मींस व्हाई वाज क्यों नहीं, द फैमिली मींस परिवार, नॉट रियली अपसेट मींस वास्तव में परेशान नहीं था, मींस जो है अपसेट मींस होता है परेशान होना या दुखी होना, मींस लेंचो का परिवार वास्तव में क्यों नहीं दुखी था, क्यों नहीं परेशान था, तो भैया काहे को जो है उनके अंदर एक आशा थी कि जो है भगवान की मदद की एक आशा थी, और जानते थे कि जो है कोई भूख से नहीं मरता है, इसीलिए जो है उन लेंचो का परिवार जो है परेशान नहीं था, दुखी नहीं था। तो भैया उत्तर देख लेना, लेंचोज फैमिली वाज नॉट रियली अपसेट, लेंचो का परिवार वास्तव में अपसेट मींस दुखी नहीं था, बिकॉज क्योंकि दे हैव फेथ इन गॉड, उनका विश्वास था ईश्वर में, एंड दे न्यू और वे जानते थे दैट नो वन डाइज ऑफ हंगर मींस कोई भी भूख से नहीं मरता है, क्योंकि उनका ईश्वर में विश्वास था और जानते थे कि कोई भूख से नहीं मरता है, इसलिए जो है लेंचो का परिवार जो है दुखी नहीं था। तो प्यारे ये पांचवें क्वेश्चन का सटीक उत्तर क्या हो गया, लेंचोज फैमिली वाज नॉट रियली अपसेट बिकॉज दे हैव ए फेथ इन गॉड एंड दे न्यू दैट नो वन डाइज ऑफ हंगर। ये प्यारे पांचवें क्वेश्चन का उत्तर हो गया। छठे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं छठा क्वेश्चन क्या है, Why did the postmaster send a reply to Lencho's first letter addressed to God? Means why did most postmaster send? Means postmaster ने क्यों भेजा a reply means एक प्रत्युत्तर, Lencho's first letter means लेंचो के पहले पत्र का addressed to God means जो उसने भगवान को संबोधित किया हुआ था, means इसका हो जाएगा पोस्टमास्टर ने लेंचो के पहले पत्र जो भगवान को लिखा था का जवाब क्यों दिया। तो भैया जवाब काहे को दिया हुआ था पोस्टमास्टर, क्योंकि पोस्टमास्टर की बहुत बढ़िया आदमी था, नेक दिल इंसान था, और इसके साथ साथ वह जो है उसके जो लेंचो का था, लेंचो के विश्वास को बनाए रखना चाहता था भगवान में, इसलिए जो है उसने ऐसा किया हुआ था। आप यार वही देख लो, दी पोस्टमास्टर वाज अ काइंड हार्टेड, पोस्टमास्टर एक दयालु एंड एमिएबल मैन मींस एक खुश दिल इंसान था, मींस दोस्ताना उसका बिहेवियर था, एमिएबल मींस होता है दोस्ताना, मींस एक जो है अच्छे दिल वाला दयालु और दोस्ताना जो है व्यवहार वाला व्यक्ति था। ही वॉज इम्प्रेस्ड, वह आकर्षित हो गया, इम्प्रेस्ड मींस होता है आकर्षित होना, वह आकर्षित हो गया था, प्रभावित होना कर सकते हो, इम्प्रेस मतलब होता है प्रभावित होना, जैसे जो है कौनो लड़किया के आप लोग देख के लड़का लोग तुरंत अट्रैक्ट हो जाते हैं, इम्प्रेस हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं कि जो है देखो कितना अच्छी पढ़ने में है, कितना अच्छी देखने में भी है, तो इम्प्रेस हो जाते हो ना। आप लोग कहते हो कि भैया हम अपना इंप्रेशन, और लड़का लोग भी खूब इंप्रेशन बनाने की कोशिश करते हैं लड़की लोग के सामने, तो वही बात है भैया, इंप्रेस मतलब वही होता है प्रभावित करना। तो भैया यहाँ क्या है, ही वाज इम्प्रेस्ड, वह प्रभावित हो गया बाय लेंचोज फर्म फेथ, लेंचो की एकदम मजबूत विश्वास से, इन गॉड मींस ईश्वर में, ईश्वर में लेंचो के मजबूत विश्वास से वह प्रभावित हो गया, एंड टू सस्टेन दैट फेथ,
और उस विश्वास को बनाए रखने के लिए, सस्टेन मींस होता है बनाए रखने के लिए, और उस विश्वास को बनाए रखने के लिए ही सेंट अ रिप्लाई टू लेंचो, उसने लेंचो के एक उत्तर दिया, मींस रिप्लाई दिया। ए पे अच्छे हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का सीधे सटीक सा उत्तर हो गया। फिर से देख लेना क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर। The postmaster was a kind-hearted and amiable man. He was impressed by Lencho's firm means होता है मजबूत, firm faith means होता है विश्वास in God means ईश्वर में जो उसका मजबूत विश्वास था वह उससे प्रभावित हो गया। एंड टू सस्टेन दैट फेथ, और उस विश्वास को बनाए रखने के लिए ही सेंट अ रिप्लाई टू गॉड टू लेंचो, उसने जो है एक रिप्लाई दिया मींस उत्तर दिया टू लेंचो मींस लेंचो का। तो प्यार ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का मींस 6 का एकदम सीधे सटीक सा उत्तर हो गया, कोई दुविधा नहीं, कोई शंका नहीं, एकदम शानदार उत्तर आपको लिखवा रहे हैं। अब 7वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। आप लोग धनाधन वीडियो को लाइक करते रहो प्यार से। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया होगा तो प्यार से धनाधन पहले वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, शेयर करो। क्लास 10th के हर बच्चा लोग तक पहुंच जाना चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपकी इस सेशन में जिम्मेदारी है प्यार से, क्लास 10th के हर एक बच्चे तक वीडियो को पहुंचाना। चलते 7वें क्वेश्चन की तरफ। हाउ वाज लेंचो हेल्प्ड, लेंचो की मदद कैसे की गई? तो भैया बताओ लेंचो की मदद कैसे की गई? तो भैया जो है लेंचो की मदद पोस्टमास्टर द्वारा की गई ना, और उसके कलीग्स उसके सहकर्मियों के द्वारा की गई। और कैसे की गई? 170 पीसोस के साथ, 70 पीसोस उसको मिले थे ना, तो 70 पीसोस के साथ ही उसकी मदद की गई ना भैया, तो वही तो लिख देंगे। तो क्या लिखेंगे? देखो लेंचो वाज हेल्प्ड बाय द पोस्टमास्टर, लेंचो की मदद की गई पोस्टमास्टर के द्वारा, एंड हिज कलीग्स, और उनके सहकर्मियों को द्वारा, विथ 70 पीसोस में 70 पीसोस के साथ, मींस लेंचो की मदद पोस्टमास्टर और उनके सहकर्मियों को द्वारा 70 पीसोस के साथ की गई। तो भैया एक क्वेश्चन नंबर 7 का सीधे सटीक उत्तर हो गया कि लेंचो की मदद कैसे की गई। तो पोस्टमास्टर और उनके सहकर्मियों के द्वारा कैसे 70 पीसोस दिए हुए थे, लोग इकट्ठा किए थे ना, तो भैया ऐसे मदद हो गई। तो आपने क्वेश्चन नंबर 7 का सटीक उत्तर लिख दिया, लेंचो वाज हेल्प्ड बाय द पोस्टमास्टर एंड हिज कलीग्स विथ 70 पीसोस। आगे बढ़ते हैं प्यार से 8वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बस 2-3 क्वेश्चन और बचा हुआ है, उसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की ऐसी की तैसी, उसके बाद इस चैप्टर की केवल एक क्लास बचेगी, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कल वाली क्लास, कल सुबह वाली क्लास में आपको मिल जाएगा। आप लोग घबराया ना करो कि काक 2 दिन क्लास नहीं चलती है, तो कुछ लोग बच्चा लोग हमारे जो पेड क्लास के बच्चा लोग पेड क्लास लिए हुए हैं, वो लोग जो है मैम को परेशान कर लेते हैं कि मैम जो है क्लास नहीं चल रही है। तो बच्चा लोग आप घबराओ नहीं, बस इतना कह रहे हैं, घबराओ नहीं, आपका सब कुछ एकदम शानदार ढंग से कवर करेंगे। चलो जो है 8वें क्वेश्चन की तरफ। Why was लेंचो एंग्री, लेंचो क्यों क्रोधित हो गया? When he received the letter, जब उसने पत्र को रिसीव किया मींस प्राप्त किया। लेंचो जो है जब पत्र को प्राप्त किया तो क्यों क्रोधित हो गया? तो भैया उसने 100 पीसोस कहा हुआ था, उसको 17 पीसोस मिला हुआ था, तो बताओ क्रोधित नहीं हो जाएगा? तब का पूजा आरती उतारेगा, पूजा करेगा, तो जो है बताओ ऐसा तो नहीं करेगा ना, तो इसलिए वह क्या हो गया था? क्रोधित हो गया था। अब उसका उत्तरवा देखो क्या लिखे हुए हैं, लेंचो वाज एंग्री, लेंचो क्रोधित हो गया था। When he received the letter, जब उसने पत्र को जो है रिसीव किया, प्राप्त किया, because क्योंकि he got only 70 पीसोस, क्योंकि वह केवल 70 पीसोस प्राप्त किया, but he asked 100 पीसोस, लेकिन उसने 100 पीसोस का हुआ था, उसने 100 पीसोस का हुआ था, लेकिन उसने 70 ही पीसोस प्राप्त किया, इसलिए लेंचो क्या हो गया था? लेंचो क्रोधित हो गया था। तो प्यार जी ये आपका 8वें क्वेश्चन का सीधे सटीक सा उत्तर हो जाएगा, लेंचो वाज एंग्री व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर बिकॉज ही गॉट ओनली 70 पीसोस बट ही आस्क्ड 100 पीसोस। तो प्यार जी ये आपके 8वें क्वेश्चन का सीधे सटीक सा उत्तर हो गया। 9वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं आपका 9वां क्वेश्चन क्या है। डू यू थिंक, क्या आप सोचते हैं दी पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज वर अ बंच ऑफ क्रूक्स, कि जो है पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी अ बंच ऑफ क्रूक्स मींस बेईमानों के झुंड थे? क्या आप सोचते हैं कि जो है कि जो पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी थे सभी बेईमानों के झुंड थे? तो भैया बहुत ही गलत बात है, इससे कुछ और बात नहीं है। वो जो है लेंचो ससुरा जो है गलत ही समझ लिया था, जबकि वही तो जो है 70 पीसोस भेजे हुए थे, और जो है उसको कहां से 70 पीसोस मिल गया था, कौन से भगवान दे दिए थे? तो भैया जो है गलत ही सोच रहा था। तो भैया ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो वो लोग बंच ऑफ क्रूक्स नहीं थे, बेईमानों के झुंड नहीं थे। अब देखो हमने उत्तर का लिखे हुए हैं, दी एम्प्लॉइज ऑफ दी पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी वर नॉट बंच ऑफ क्रूक्स, वे बेईमानों के झुंड नहीं थे। मींस जो है पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी बेईमानों के झुंड नहीं थे,
बट दे हैड इनफैक्ट कलेक्टेड द मनी, बट मीन्स लेकिन जो है दे हैड इनफैक्ट वास्तव में कलेक्टेड मीन्स इकट्ठा किए, दी मनी मीन्स पैसे को, टू गिव लेंचो मीन्स लेंचो को देने के लिए। इसके अलावा जो है उन्होंने जो है वास्तव में लेंचो को पैसा देने के लिए पैसा इकट्ठा किए, एंड हेल्प हिम आउट, और उसकी क्या किए, मदद की। ये असली बात है, लेकिन उसने जो है कोई बंच ऑफ क्रुक्स नहीं थे। जो है आप यहां तक भी उत्तर को कंप्लीट कर सकते हैं, वर नॉट बंच ऑफ क्रुक्स, बट के पहले तक आप उत्तर को कंप्लीट कर सकते हैं, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं है। अगर पूरा लिख दे रहे हो तो और अच्छी बात है, लेकिन क्रुक्स तक भी लिख रहे हो तो भी आपका उत्तर बिल्कुल सही है, परफेक्ट है, कोई कमी नहीं है। तो प्यारे 9वें क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा, द एम्प्लॉइज ऑफ द पोस्ट ऑफिस वर नॉट अ बंच ऑफ क्रुक्स बट दे हैड इनफैक्ट कलेक्टेड द मनी टू गिव लेंचो एंड हेल्प हिम आउट हो जाएगा। 9वें क्वेश्चन का उत्तर हो गया। 10वां और अंतिम प्रश्न की तरफ प्यारे बढ़ते हैं। आज की क्लास का अंतिम प्रश्न प्यारे, आपकी किताब में केवल 10 प्रश्न दिए हैं, 10वां प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न है, वाज लेंचो सरप्राइज्ड, क्या लेंचो आश्चर्यचकित हो गया था, टू फाइंड लेटर मीन्स पत्र को पा करके, फॉर हिम विथ मनी इट इट मीन्स जो उसमें पैसा भी था, मीन्स क्या लेंचो पत्र और पैसे पाकर आश्चर्यचकित हो गया था। तो भैया ए आपको लिखना है। तो क्या आश्चर्यचकित हो गया था, बिल्कुल नहीं आश्चर्यचकित हुआ था प्यारे। तो आप कैसे लिखोगे, नो लेंचो वाज नॉट सरप्राइज, नहीं लेंचो बिल्कुल आश्चर्यचकित नहीं हुआ था, टू फाइंड अ लेटर मीन्स एक पत्र पा करके, फॉर हिम मीन्स अपने लिए, विथ मनी इन इट मीन्स उसके साथ उसमें जो पैसा भी था उसे पा करके लेंचो बिल्कुल आश्चर्यचकित नहीं हुआ प्यारे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 का सीधे सटीक सा उत्तर हो गया, नो लेंचो वाज नॉट सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विथ मनी इन इट हो जाएगा। ए प्यारे जो है आपका क्वेश्चन नंबर 10 का सीधे सटीक सा उत्तर हो गया, और यहीं पर आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब इसके बाद इसका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन इस चैप्टर के केवल बचा हुआ है, और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन प्यारे कल सुबह वाली क्लास में आपको मिल जाएगा। आप परेशान मत होइएगा, कल सुबह वाली क्लास में आपको इसका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन मिल जाएगा, जितने भी आपके इस चैप्टर में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिए हुए हैं। बाकी प्यारे आप लोग अपनी तैयारी करते रहना, तैयारी में कोई लापरवाही मत करना, जितना कराया जा रहा है आपका आप उतना कवर करते रहना। अब आपकी उम्मीद करते हैं क्लासेस रेगुलर करेंगे, रेगुलर आपकी क्लासेस चलेंगी, एक आध दो दिन भले बीच में गैप हो जाए, बाकी प्यारे जो है अब आपकी रेगुलर क्लासेस चलेंगे, तो इसलिए जो है बिल्कुल आप लोग परेशान ना हुआ करें। और प्यारे जो बच्चे पेड क्लास नहीं लिए हुए हैं, अगर आप लेना चाहते हैं तो केवल 499 रुपए रखा गया है पेड क्लास का, और उसमें सारी चीजें बेहतरीन ढंग से प्यारे कवर की जाएंगी, एकदम शानदार ढंग से। जो हमने यहाँ पर टारगेट 100 आउट ऑफ 100 लिखे हुए ना, अगर आप प्यारे सही से मेहनत कर दोगे, इस टारगेट बहुत बड़ा टारगेट नहीं है, आसानी से अचीव किया जा सकता है, ठीक है। और प्यारे ये हो गया जो है फीस पेमेंट का, आप इन माध्यमों से जो है प्रयोग करके फीस पेमेंट कर सकते हैं। बाकी बैंक डिटेल दिया गया, आप इस बैंक डिटेल का भी प्रयोग करके पेमेंट कर सकते हैं, या फिर क्यूआर कोड दिए गए हैं, आप इन क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद आपको पता है कि स्क्रीनशॉट का आपको इसी नंबर पर व्हाट्सएप कर देना है, व्हाट्सएप करने के बाद आपको पेड क्लास के ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा, बाकी फॉर्म वॉर्म भेजा जाएगा, आप फॉर्म वॉर्म फिलअप कर देना। तो प्यारे आज के सेशन की समाप्ति यहीं करेंगे। और हाँ, जो बच्चे चैनल पे पहली बार आए थे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, और क्लास 10th के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देंगे। प्यारे ये आपके जिम्मेदारी है, और कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ क्लास की समाप्ति करेंगे। जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफें होंगी, और जितनी बड़ी तकलीफें होंगी उतनी बड़ी कामयाबी होगी। तो प्यारे अगर पढ़ने में आपको दिक्कत आ रही है, अगर आपकी रात की नींद नहीं पूरी हो पा रही है, तो मैं समझो कि आप जिंदगी में सही रास्ते पे चल रहे हो। लेकिन अगर सो रहे हो, नींद पूरी हो रही, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, तो समझ जाओ प्यारे बच्चे आपकी पढ़ाई काम चलाऊं पढ़ाई चल रही है, तब आप टॉप करने वाली आपकी पढ़ाई नहीं चल रही है। नींद चैन त्याग करके जब तक अपने आप को कष्ट नहीं दोगे तब तक नहीं मानेंगी कि आपकी पढ़ाई बेहतरीन हो रही है। तो इसलिए जो है, जो इतनी बेहतरीन लाइन है कि जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफें होंगी, और जितनी बड़ी तकलीफें होंगी उतनी बड़ी कामयाबी होगी। तो इसलिए प्यारे आपको बोर्ड परीक्षा का टॉपर बनना है, उसी ढंग से हर सब्जेक्ट को मेंटेन बनाए रखो प्यारे, कोई भी सब्जेक्ट कमजोर नहीं होना चाहिए, तब आप यूपी बोर्ड के टॉपर बनेंगे प्यारे। ऐसी आपसे उम्मीद करते हैं, और इन्हीं उम्मीदों के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।